जो शादी करता है वो वही समझ सकता है कि क्या चीजें हैं और कितने डर लगते हैं। आगे सामने तो बैठे हुए हैं, इनको ये तो कराते हैं, वो चीजें फील करने के लिए ना वो खुद बनना पड़ता है। तो मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए, हेल्प के लिए भी, और हमारा भी हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं विशाल और सौम्या। यस। विशाल, आप दोनों की शादी हमारे द्वारा कराई गई है। तो जब आप मैरिज के लिए उपस्थित हुए यहाँ पर, तो हमने टोटल मतलब कितना टाइम लिया है इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने में? सर आपने बस शायद 2 से ढाई घंटे लगे थे। 2 से ढाई घंटे में मैरिज आपकी कंप्लीट हो गई। और जो आपको सर्टिफिकेट मिले हैं वो एक ये है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, जो फाइनल सर्टिफिकेट है। उससे पहले आपकी संस्था द्वारा जो मैरिज कराई गई आर्य समाज द्वारा, वहां से वो सर्टिफिकेट जारी किया, वो ये है। इस तरह से 2 सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, एक संस्थागत सर्टिफिकेट और एक गवर्नमेंट के यहाँ से रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज से जो मैरिज का लीगल डॉक्यूमेंट है, ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। कई बार लोगों को भ्रमित किया जाता है, स्टाम्प पेपर पर या लीगल पेपर कुछ टाइप करा करके, नोटरी वगैरह करा के कहा जाता है कि आपकी मैरिज लीगल हो गई है। तो इस तरह का नहीं है। जो सर्टिफिकेट होता है वो संबंधित अधिकारी से होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू होती है। कहीं किसी तरह की आपको परेशानी आती है तो आप इस सर्टिफिकेट को यदि उस एज ए मैरिज प्रूफ प्रयोग कर सकते हैं, जबकि आपका स्टाम्प पेपर पर या फिर लीगल पेपर पर कोई नोटराइज डॉक्यूमेंट्स आपने ले रखा है तो वो उस जगह काम नहीं आएगा। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अब हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि इस मैरिज में भी आपका परिवार राजी नहीं है, तो आपने अपने मेरे परिवार तो सर राजी हैं, बिल्कुल ठीक है। पूरे परिवार जितने भी हैं, इनके परिवार राजी नहीं है, थोड़ा सा अगेंस्ट है इस चीज के लिए। ओके। कितने टाइम से आप दोनों साथ थे? हमें सर 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। क्योंकि इस वीडियो का मेन मोटिव ये है बनाने का कि ज्यादातर कपल के जो क्वेश्चन होते हैं सेम उसी तरह के आप दोनों के भी क्वेश्चन हैं, और एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लेकर के बैठे हुए हो। तो हम चाहते हैं कि जो भी कपल इस वीडियो को देखें उनकी समस्याएं भी सॉर्ट आउट होंगी इस वीडियो के माध्यम से। उन्हें भी समझ में आएगा कि चीजें कैसे चलती हैं लव मैरिज में, और किस तरह से हमें क्या तैयारी करके रखनी है, आगे किन चीजों का ख्याल रखना है। ये सब बातें आज क्लियर हो पाएंगी। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूं कि आप क्या जानना चाहते हो। आप अपनी जो शादी करता है वो वही समझ सकता है कि क्या चीजें हैं और कितने डर लगते हैं। आगे सामने तो बैठे हुए हैं, इनको ये तो कराते हैं, वो चीजें फील करने के लिए ना वो खुद बनना पड़ता है। तो मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए, हेल्प के लिए भी, और हमारा भी हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा। मैं बहुत परेशान था क्योंकि हमने जो शादी करी है वो कम से कम 6-7 महीने पहले कर ली। हाँ, ये 6 महीने पहले शादी कर चुके हैं हमारे द्वारा ही, और अब ये दोनों साथ रहना शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए आप आज मेरे पास आए। ठीक है। तो सर हम इंटीमेशन लेटर बनवाने के लिए आए थे आपके पास, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी इंटीमेशन लेटर जो होता है वो बनाना जरूरी है, या हम ऐसे भी कहीं बाहर जा सकते हैं? देखिए, बाहर जाने को तो आप कैसे भी जा सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। पर क्या दिक्कत हो सकती है और क्या फायदा है इंटीमेशन का, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपने मैरिज की है, अब क्या है, आपकी फैमिली को आपने इन्फॉर्म भी कर दिया, फिर भी पुलिस को जाकर के गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमारी बेटी को वो लड़का जो है गलत तरीके से किडनैप कर ले गया, या फिर उसके साथ दूसरे कुछ और भी लोग थे जो गलत प्रकृति के थे, और वो उस लड़की को उठा ले गए हैं, या बिना मर्जी के ले गए हैं, या जो भी है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो आपने मैरिज की है प्रॉपर, आप कानून की दृष्टि से दोनों पति पत्नी हैं, तो आपको इंटीमेशन करना इसलिए जरूरी होता है कि पुलिस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, जिससे कि आपके खिलाफ कोई झूठी FIR दर्ज न हो और आप आगे की परेशानियों से बच सकें। परेशानी क्या हो सकती है? यदि हमारे लिए कंप्लेंट हुई है तो पुलिस के लिए ड्यूटी बन जाएगी कि केस को वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन करेंगे उन चीजों को। फैमिली में भी जाएंगे, आपको भी बुलाया जाएगा, आपके भी बयान होंगे, उधर मजिस्ट्रेट के सामने भी आपको पेश किया जाएगा। तो ये सब सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो सर जी, जैसे कि अगर मान लो पुलिस वाले हमें बुलाते हैं और हम अभी स्टेट से बाहर हैं, जैसे कि 20 घंटे 22 घंटे, मगर मुंबई साइड है या फिर हम कहीं और हैं, तो बुलाती है, तो क्या उसी टाइम पे हमें पहुंचना है, या कभी भी आपकी जो कंडीशंस हैं, मान लीजिए आप बाहर है, आप बीमार भी हो सकते हैं, आप किसी और भी परेशानी में हो सकते हैं, आपके घर में कोई ऐसी और भी कोई कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप एट ए टाइम नहीं जा सकते हैं, तो आपको कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना जरूर करिए भाई, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई हम इस डेट में, फलानी डेट में आपके पास स्वतः आ रहे हैं दोनों। यदि
कोई झूठी साची FIR आपके खिलाफ होती है तब, ठीक है ना। वैसे आपको कोई बुलाएगा नहीं, किसी का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आपकी मैरिज हुई है और आप दोनों अपने कहीं भी रह सकते हैं। और सर जैसे कि हम अगर बाहर निकलते हैं तो पुलिस जैसे कि इनके घर वाले ने कुछ कंप्लेन करा है और हम नहीं मिल पाते हैं, जी। तो इनकी फैमिली हमारी फैमिली को परेशान करते हैं, तो उनको कैसे मतलब प्रोटेक्ट करा जाए, या फिर क्या क्या कर सकते हैं इनकी फैमिली में, हमारे फैमिली को? सबसे पहली चीज देखिए, यदि इनकी फैमिली पुलिस में जाती है और पुलिस आपकी फैमिली में आती है, तो आप अपनी फैमिली के टच में रहें। मैं ये कहना चाहूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा, आप लड़की का बयान करा देंगे, ठीक है ना, आप वहां जा सकते हैं। अब यदि पर्सनली इनकी फैमिली आपकी फैमिली को टॉर्चर कर रही है, तो उस केस में आपको उनके खिलाफ कंप्लेंट करानी पड़ेगी, क्योंकि शासन प्रशासन है किस लिए, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो सर वो चीज तो है, लेकिन पुलिस वाले हमारा कितना साथ देंगे, कितना साथ नहीं देंगे जी, किस चीजों पर अभाव हो रहा है, किस पे, ये तो देखिए सबसे बड़ी बात, अब यदि आपको यहाँ लगता है कि भाई पुलिस हमें सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, तो आप इन चीजों को हमेशा ध्यान रखो। आप दोनों पढ़े लिखे हो पहले, है ना, तो आप उस डर को, उस भय को मन से निकाल दो कि आपने कुछ गलत किया हुआ है। वो तो सर है, हमने तो गलती करी नहीं है, लेकिन एक्चुअल सर अगर पुलिस वाले कुछ उल्टा सीधा, जैसे होता है ना सर, कुछ गलती करा नहीं है सामने वाला, फिर भी टॉर्चर करा जाए या कुछ बोल करके, डरा करके, उल्टा सीधा करके घर में प्रॉब्लम क्रिएट करा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो बंदा कितना ही पढ़ा लिखा हो, डरता जरूर है, क्योंकि मेरी फैमिली पे बात आ रहा है। अगर वो खुद पे हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज के टाइम में और पुराने टाइम में बहुत बड़ा अंतर है। पुलिस का ये स्वभाव होता है वो थोड़ा सा टाइट दिखाई देता है, पर आज की डेट में पुलिस भी एक एक कदम बहुत सोच समझ के चलती है। सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है ना। यदि आपको लगता है व्यवहार ठीक नहीं है, तो आप वीडियोग्राफी करा सकते हो, ठीक है ना। आप तो ठीक है, लेकिन मैं ये आपकी एक उसके लिए कह रहा हूँ, आप अपने फोन में रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो सकता है कि यदि आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेगा कोई भी बंदा, चाहे पुलिस का, देखिए सीनियर अधिकारी तो ज्यादातर हमने देखा है उनके तो व्यवहार बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, और मैं ज्यादातर भेजता भी कपल को सीनियर ऑफिसर्स के पास ही हूँ। पहले कहीं भी कोई समस्या होती है वो आपको भी सजेस्ट करेंगे, वैसी सीनियर ऑफिसर थोड़ा ज्यादा चीजों को देखते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल वो सारी मैनेज कर रहे होते हैं। कहीं जो छोटी पोजीशन में जो लोग हैं, ठीक है ना, वो बदतमीजी कर सकते हैं, एक बार को मान सकता हूँ, पर सीनियर ऑफिसर कभी आपसे इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। वो जो जायज होगा उसी चीजों को लेते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसी कोई समस्या यदि आएगी भी ना, तो मैं आपके कांटेक्ट में हो, आप मेरे कांटेक्ट में हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगला सवाल मेरा यही था सर कि अगर हमें कुछ होता है प्रॉब्लम, तो हम आपको कॉल कर सकते हैं, और आप हमारी कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं? आप ये बताइए कितने टाइम से आप मेरे टच में हो? सर हो गए 7 महीने हो गए, हम 7 महीने कॉल्स उठाए हैं। 7 महीने में अब तक का व्यवहार आपको मेरा कैसा लगा है? सब कुछ ठीक है सर, आप व्हाट्सएप पे भी सारी चीजें हेल्प करते हो और कॉल भी उठाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे मैरिज कराने से पहले तो हर कोई बात करता है। अब हमने आपकी मैरिज भी करा दी थी, तो फिर आपको लगातार रिस्पांस दे रहे हैं, नहीं दे रहे? रिस्पांस तो सर सही है, लेकिन एक होता है ना कि जब बुरे वक्त पे साथ दे ना दे, अगर मान लो सर कोई लॉयर हमसे बोले कि हमने शादी करा दी, बाकी चीजों के लिए पैसे लगेंगे, बिल्कुल, तो उस चीजों के लिए हमने तो नहीं बोला अब तक। नहीं, अब तक तो नहीं बोला सर, लेकिन हम एक बात पूछ रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, एक देसी कहावत है, लालना के पैर पालना में देखे जाते हैं। तो आप हमारे अदर्स वीडियो है जिसमें हमने कपल्स के साथ कोऑपरेट किया है, ठीक है ना, या थाने में कोई समस्या आई है तो हमने थाना इंचार्ज से भी बात करी है, उनकी चीजों को जाना है। आगे जो चीजें हैं, कई बार क्या होता है, देखो पुलिस का भी बहुत सारे काम होते हैं, ये भी चीज समझना। कुछ नए लोग आए हैं पुलिस में, जैसे अचानक मान लीजिए डायरेक्ट दरोगा की भर्ती होती है, आगे उन्हें अभी ज्यादा पता ही नहीं है क्या सर्टिफिकेट होता है, तो उन लोगों तक हम ये अपनी बात भी पहुंचाते कि सर ये जो इन्होंने किया हुआ है वो जेन्युइन तरीका है, आप ऑनलाइन पोर्टल पे चेक कर सकते हो, इस तरह से रिकॉर्ड में मैरिज है। तो इन चीजों को भी हम बताते हैं वहाँ, ऐसी बात नहीं है, थाने में भी बताते हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको तो सारा पता ही होता है, तो वहाँ ज्यादा समस्याएं आती नहीं है। तो सर मेनली मेरा सवाल ये कि आप या कोई वकील हमारा कब तक साथ देने वाले, जब पुलिस, जब तक मैरिज से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है, मैं कह रहा हूँ 10 साल भी चले तो मैं सुनूंगा उस चीज को, 1 रुपया चार्ज नहीं लूंगा। बस ये चार्ज की बात थी, क्योंकि आज क्या हो रहा है, बाद में कल को ये बोल दे कि भाई लॉयर साहब तो बिजी हैं, आप दूसरा लॉयर कर लो, या फिर अभी बिजी हैं, पैसे लगेंगे उस चीज के, आपने तो शादी के पैसे दिए थे। तो ये सारे बहुत सारे सवाल होते हैं हम लोग, मतलब सवाल आपके वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैं समझता हूँ आपने बड़ी मेहनत करके, या फिर आप देखो एक होता है सर, हमने 7 महीने में ना जो दिमाग में चला है ना, वो चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के मन में होगा लेकिन आप बोल नहीं पाते, मतलब ध्यान नहीं देता, भूल जाते हैं आदमी। बहुत अच्छा। और आगे कोई आपकी क्वेरी है तो आप रखिए। सर ये है
कि जैसे हम इंटीमेशन लेटर बनवाते हैं, आज हमने बनाया, आज फ्राइडे है, तो कितने दिन में पुलिस तक पहुंचेगा? कहाँ का एड्रेस है गुड़िया का? हमारा दिल्ली का पहुंचेगा। दिल्ली का आपका जहाँ तक है परसों तक पहुंच जाएगा पक्का कंफर्म। संडे नहीं कल सैटरडे है ना, आज कल फ्राइडे सैटरडे तो हो सकता है मंडे पहुंचे, संडे से छुट्टी रहेगी, या तो कल ही पहुंच जाए। दिल्ली पास में है, हम गाजियाबाद में बैठे तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि वो ट्रैक हो जाता है आजकल बेटा। आजकल तो आईडी हम जो हमारे को जो रसीद मिलेगी ना उस पर ट्रैकिंग आईडी रहती है प्रॉपर, तो वेबसाइट पे जाकर हम ट्रैक आपको करना सिखा देंगे अभी। हाँ। और ट्रैक कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या तो सर जैसे कि मान लो आज फ्राइडे है, आज हमने इंटीमेशन लेटर करवा दिया और हम कल निकल जाते हैं घर से बाहर, तो जो इनके घर वाले हैं, हम कुछ करते हैं तो पुलिस वालों के पास तो ये नोटिफिकेशन गई नहीं है कि ये कुछ हुआ है ऐसा काम, तो वो एफआईआर दर्ज कर सकती है या नहीं कर सकती? देखिए एफआईआर कभी भी एट ए टाइम दर्ज नहीं हो जाता, 24 घंटे का टाइम। हाँ, आप ये मानिए एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है उसको, और उससे पहले छानबीन करने का रहता है। कोई चीज है तो आप यदि वो पहले ही पुलिस ये भी तो पता करे कि जैसा आपको बताया जा रहा है ऐसा है भी या नहीं है भी या नहीं है ना, तो उसके बाद ही रजिस्टर्ड केस बनता है, तो इसमें कोई घबराने तो मतलब सर 3 दिन 2 दिन 1 दिन लगेगा? कोई समस्या नहीं है। और चलिए आगे तक की कह देता हूँ, एक आगे तक की बात कह देता हूँ। सैटरडे संडे ऑफ हो गया, सपोज कर लीजिए बाय द वे यदि एफआईआर दर्ज भी हो गई तब भी वो फेक एफआईआर है ना। हाँ, एफआईआर तो सही नहीं है, एफआईआर तो फेक है। हाँ ना, फेक एफआईआर है ना, आपने तो मैरिज किया सर। वो तो ठीक है, लेकिन कई फैमिली ऐसा करती है कि उन्होंने ये तो पता है कि हाँ मेरी बेटी ने शादी कर लिया, लेकिन वो चोरी का लगा दिया उन्होंने कि गहना लेके भाग गई है, या फिर कुछ गलत काम करके भाग गए हैं। चीज होती है ये चीजें जो आरोप लगाता है उसे सत्यापित उसी को सिद्ध भी उसी को करना होता है, ये नियम होता है। तो सपोज करिए वो कहते हैं कि जी हमारे 10 लाख रुपए ले गई, तो घर वालों को बताना पड़ेगा कहाँ से लाए थे 10 लाख। हाँ, ये चीज तो हम तो सर कुछ नहीं लेके भाग रहे हैं, ठीक है ना। और 10 लाख रुपए घर में रखे कैसे थे? नहीं सर, कपड़े भी हमने खुद खरीद लिए। ऐसा कुछ है भी नहीं, ऐसा कुछ हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि नहीं बिल्कुल करना नहीं चाहिए। नहीं सर, एजुकेशन भी है, दूसरा मेन चीज है ना, इतने मैच्योरिटी है, बच्चे वाले काम तो बेकार है। तो सर अगला सवाल ये है कि अब हम कहीं भी जा सकते हैं अभी से भी? बिल्कुल, आपने इंटीमेशन लेटर दिया है या नहीं दिया, उससे पहले भी जा सकते हैं, उसके बाद? आप देखिए, आप दोनों लीगली पति पत्नी हैं, आप जहां मन करे वहां रहें, कोई समस्या नहीं है। और किसी भी तरह की वेरिफिकेशन होती है तो उसमें आप साथ दे दीजिए पुलिस का, कोई समस्या नहीं, आप बता दीजिए, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दीजिए। और एफआईआर दर्ज होने से पहले उनके पास सर्टिफिकेट पहुंचते हैं तो एफआईआर दर्ज होगी नहीं। और अगर जैसे कि हम जैसे कल आज देने के बाद कल निकलते हैं कहीं के लिए भी, और हमने अपनी फैमिली को एज अ व्हाट्सएप के थ्रू, किसी के भी थ्रू हमारे डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए हैं कि हमने शादी करी है यहाँ से, और फोटोज है तो उनको शेयर कर दिए हैं, और उसके बाद ऐसा एफआईआर कुछ फेक होता है तो हम वो चीज शो कर सकते हैं ना कि हमने भेजा, बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप यदि आपका झूठा एफआईआर होता तो वैसे तो मानहानि के लिए आप भी एफआईआर कर सकते हैं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए उन चीजों को। देखिए एक डिस्कशन होता है ये, और ऐसा नहीं है, परिवार भी कई बार आपने शादी की है, वो भी आज नहीं 6 महीने बाद 1 साल बाद आपके साथ होंगे। तो मैं तो कहता हूँ कोशिश कर ही रहे हैं सर, अपने आप को काबिल बनाने की। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आप भी कोशिश करिए, और हो सकता है परिवार आपका मान जाए। हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी दोनों की फैमिली माने और आप दोनों को एक्सेप्ट कर लें चीजों को। तो नहीं, इनकी फैमिली तो एग्री है, एक फैमिली पूरी एग्री है, कोई इशू नहीं है। चलिए बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। एक बार दोनों सर्टिफिकेट और वीडियो में आप दिखा दीजिए। ये रहा हमारा कोर्ट से रजिस्टर्ड, ये संस्था का सर्टिफिकेट है, ये गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट है।